अतिथि की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तनिष्ण ब्रूजा, आपका हृदय से धन्यवाद। आज के दिन के इतने अद्भुत हरिनाम सत्र के लिए। एकादशी पे की हुई माला, वो भी ऐसी पतित पावन एकादशी जो कि संयोग तिथि करके आ रही है मकर संक्रांति के दिन। उस एकादशी पे की हुई एक माला कितने लाख करोड़ मालाओं के समान है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपने इस माला को आज करवाया, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब हम निवेदन करते हैं अनुभव प्रभु जी से कि वो हमें मंगलाचरण करा के आज के सत्र में प्रवेश करवाए। अनुभव प्रभु। हरे कृष्ण अनुभव प्रभु जी। यस यस अनुभव प्रभु। श्री राधा रमण लाल की जय। आपका हृदय से धन्यवाद अनुभव प्रभु जी। इतने अद्भुत और संपूर्ण श्लोकों का उच्चारण करके आपने आज का दिव्य मंगलाचरण किया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के माघ संकल्प के अष्टम दिवस के अंदर। माघ संकल्प के अष्टम दिवस में आप सभी वैष्णवों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आप सभी को शक्तिला एकादशी महामहोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाएं एवं सूर्य मकर संक्रांति महामहोत्सव की भी अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आज हमारे माघ संकल्प के अंदर जो हम चिंतन सत्र कर रहे हैं, इतने दिनों से, पिछले 7 दिनों से जो हम चिंतन सत्र करते आ रहे हैं, आज उन चिंतन सत्रों का एक बहुत ही विशेष सत्र हम करने जा रहे हैं। आज चिंतन करने वाले हैं हम अपने भारतीय पर्व, भारतीय गणना के अनुसार निकाले जाने वाले इतने महान तिथियों के इतनी महान तिथियों के ऊपर। हमारे भारतीय सनातन धर्म ने जो हमें विधियां दी हैं, सनातन धर्म में जो हमें तिथियां बताई हैं, ये इतना वैज्ञानिक है। कल हमने डिस्कवरी और सेल्फ में बात करी थी कि हर एक क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है। उस क्रिएटर की क्रिएशन इतनी प्यारी है और उसको समझने वाले हमारे आचार्यगण इतने श्रेष्ठ बुद्धि वाले जन हैं, जिन्होंने ऐसे भिन्न भिन्न
तिथियों को प्रकट करा है और उनके उन दिनों के महत्व को प्रकट करा है। एकादशी का दिन यूं तो हमारे लिए एक सामान्य दिन ही हो सकता है, वही सुबह, वही उजाला, वही दिन के 24 घंटे, वही मौसम, वही सब कुछ, प्रकृति का वही स्वरूप जो हमें रोजाना देखने को मिल रहा है। क्या विशेष था आज के एकादशी के दिन में? क्यों हम हैप्पी एकादशी, एकादशी तिथि की जय, एकादशी की बधाइयां या मकर संक्रांति की बधाइयां? सूर्य तो वही पूर्व से उगा, वही पश्चिम में ढल गया। तो क्या आज मकर संक्रांति में क्या बदल गया, क्या चीज घटित हो गई ऐसी? हमें ये अपनी भौतिक नेत्रों से और अपनी इंद्रियों से हमें पता नहीं चल पाएगा। हमारे लिए बहुत ही साधारण सा सामान्य दिन हो सकता है रोज की तरह। क्या ही विशेष था आज के दिन के अंदर? पर वास्तव में जब हम ग्रंथों का सहारा लेते हैं, गुरुओं का सहारा लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्थूल रूप से तो कुछ भी विशेष नहीं था जिनको हमारी आंखें देख सके। यानी कुछ तो ग्रॉस लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देख करके हम पता लगा सके कि आज कुछ खास है। ऐसा नहीं हम जान सकते। परंतु आध्यात्मिक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे आज के दिन वो ऊर्जा विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हमारे इस पूरे सौर मंडल के अंदर आज के दिन वो ऊर्जा विद्यमान है जो जिस ऊर्जा को यदि हम ग्रहण करना चाहे, यदि हम एब्जॉर्ब करना चाहे उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिविटी को, तो हम आज के दिन कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस करके वो कार्य कर सकते हैं। सूरज आज उत्तर दिशा, उत्तर आयन के अंदर आज प्रवेश करने वाले। अब तक वो दक्षिणायन थे, अब से वो उत्तरायण में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए आज के दिन को उत्तरायण भी बोला जाता है। तो सूर्य देवता की गति परिवर्तित हुई है, मकर राशि के अंदर उनका प्रवेश हुआ है, इसलिए मकर संक्रांति आज ये पर्व बना है। जैसे मकर संक्रांति आती है, उसी प्रकार पूरे साल के अंदर 12 राशियों की 12 संक्रांति आती है। हर राशि की अपनी संक्रांति होती है। मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, कुंभ संक्रांति, हर राशि की अपनी संक्रांति है। तो परंतु विशेष मकर संक्रांति की जो तिथि है, ये इतनी ऊर्जा और इतने शुभ संकेतों से भरी होती है, जिससे इसको प्रैक्टिस करने से, इसका नियम, इसका व्रत पालन करने से, इस दिन कुछ विशेष करने से हमें कई कई गुना विशेष चीजें प्राप्त हो सकती हैं। पर ये चीज हमें तभी अनुभव होगी जब हम इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, जब हम कुछ करेंगे, है ना? अगर हम सामान्य दिन की तरह ही, सामान्य दिन की भांति इसको बिता देंगे, तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा और हम वास्तव में एक बहुत बड़े लाभ से चूक जाएंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंतन करने का विषय है कि ये जो दिन हमारे बीते जा रहे हैं, ये दिन बहुत विशेष दिन है। हर दिन कोई नई तिथि है, हर दिन कोई नया उत्सव है, कोई नया पर्व है, कोई नया त्योहार है। पर हम सारे उत्सव और पर्व त्योहारों को नहीं मना सकते। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमें कुछ लिमिटेड उत्सव, कुछ लिमिटेड पर्व त्योहार हमारी झोली में डाले हैं। उनमें से आज ये दो महान उत्सव है, शक्तिला एकादशी और मकर संक्रांति। तो आज हम प्रयास करेंगे इन दो विशेष तिथियों के महत्व को जानने का, कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है और शक्तिला एकादशी का क्या महत्व है। आज हम इनके कुछ महत्व और इनकी कथा के बारे में कुछ जानने का, श्रवण करने का, चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हम निवेदन करते हैं प्रिया जी से कि वो आज के हमारे इतने दिव्य सत्र में हम सभी भक्तों को प्रवेश करवाए। श्री राधा रमन लाल की जय। राधा रमन लाल की जय। और मेरी वाइफ आ रही है? यस यस प्रिया जी, बिल्कुल आ रही है। जी। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को आज की एकादशी की और मकर संक्रांति महापर्व की खूब 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 मंगल बधाई। तो सर, पहली बात तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को क्लास में बोलना क्या है, बट ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति से। तो संक्रांति के बारे में तो हम सबको पता चल, ऑलमोस्ट जो मैं बताने वाली थी वो तो सब पता चल गया कि 12 राशियों में सूर्यदेव जाते हैं और प्रत्येक राशि की अपनी संक्रांति होती है। तो इन 12 राशियों में जो सबसे मेन संक्रांति आती है वो होती है मकर संक्रांति। इसका मेन होने का कारण ये भी है कि एक तो सूर्यदेव की दिशा पूरी चेंज होती है, पूरी की पूरी, दक्षिणायन से उत्तरायण। और उसके बाद ये कि मौसम भी बदलता है। ये एक पीक चेंजेस होता है कि ठंड से हम गर्मी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ हमारे मन को भी शांति चाहिए होती है और हमारे शरीर को भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है इस टाइम पे। तो ये
अब साइंस की मानो या वेदों की मानो, दोनों तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, कि हम जितना हो सके अपने आप को मैनेज कर पाए, अपने शरीर को संभाल पाए और शरीर के साथ साथ अपने मन को भी संभाल पाए। और हम सब पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम सब वैष्णव हैं और हमें पता है कि हमको एकादशी करनी है। एकादशी से ज़्यादा अच्छा हमारे शरीर को कोई नहीं संभाल सकता। एकादशी और संक्रांति लगभग मिक्स-मिक्स आती जाती है ना, एक ही साथ आगे-पीछे होती है और इनमें तिल का बहुत बड़ा महत्व है और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये क्यों? तिल और गुड़ क्यों? तिल और गुड़ इस वक़्त हमारे शरीर को वो सारे पोषक तत्व देते हैं, जिससे कि आगे चल के ये जो मौसम अभी चेंज होगा ना, ठंड से लेकर के गर्मी की ओर बढ़ेगा। तो इस वक़्त हमारे शरीर को एक अपना अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे। इस टाइम पे हमें एक्स्ट्रा विटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा शरीर अचानक से संक्रमण बहुत लोग सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब में पड़ जाता है ना, फीवर, वायरल, तो उन सब से बचने के लिए ये सारी अगर साइंस की माने तो ये होता है, बट अगर वेदों का माने तो वेदों का रीज़न ये है कि सूर्य नारायण अपनी गति परिवर्त अपना दक्षिणायन छोड़ के उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो संक्रांति का ये साइंटिफिक रीज़न तो इतना ही है। मैं आप लोग को एक संक्रांति की एक बहुत प्यारी-सी कहानी जो रियल है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि हम तो वैष्णव हैं, हमको वेदों से भी लेना है, शास्त्रों से भी लेना है, तो हम तो कथा ही लेंगे। तो मैं वहीं से आप लोग को एक प्यारी-सी कहानी सुनाती हूँ संक्रांति की। तो संक्रांति का एक बहुत प्यारी सी लीला है ठाकुर जी श्री जी की, कि हमारे ठाकुर जी जो है वो नंद भवन की अट्टाली पर चढ़कर पतंग उड़ाना इस दिन प्रारंभ कर रहे हैं। तो जब वो पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो पतंग हवा में उड़ रही है और ठाकुर जी कभी डोर को छोड़ रहे हैं, कभी अपनी ओर खींच रहे हैं, पर प्रेम से बहुत आनंदित होकर ठाकुर जी पतंग उड़ा रहे हैं। और ब्रज के सारे लोग देख के बड़े आनंदित हो रहे हैं कि देखो ठाकुर जी पतंग उड़ा रहे हैं। अब ठाकुर जी ने क्या किया, वो पतंग उसकी डोर ऐसे खींची, ऐसे उड़ाई, ऐसे उसको एकदम सेट किया कि वो पतंग जो है वो सीधे ठाकुर जी की डोरी ऐसे अटैच हुई कि वो पतंग सीधे चले गए श्री जी की अटारी में। अब श्री जी ने देखा पतंग को, तो वो भी अपने छत पे चले गए अपनी सहेलियों के साथ कि है क्या ये। तब उन्होंने उस पतंग को देखा और उस पतंग से जुड़ी उस डोर को देखा। जब उस डोर का श्री जी ने पीछा किया, श्री जी की नैनों ने जब उस डोर का पीछा किया कि ये डोर आ कहाँ से रही है, तो उस डोर में बढ़ते श्री जी की दृष्टि में ठाकुर जी का चेहरा सामने आया और फिर ठाकुर जी और श्री जी एक दूसरे को देखे और उनके नैना मिल गए और ये इतना सुंदर संयोग हुआ। इसको सब लोगों ने नहीं देखा, इसको सिर्फ श्री जी की सखियों ने देखा, क्योंकि शौरी जी उस पतंग की डोर को पीछा करते कहाँ पहुंची, ठाकुर जी के नेत्र तक। और ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर ये पतंग की डोर मुझे श्री जी की नजर में ला सकती है, तो इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस डोर की बलि जाऊं, इस डोर की बलिहारी जाऊं। तो ये एक सुंदर सी स्टोरी थी जो मेरे को कहीं से आज ही मिली। और मेरा ये था कि संक्रांति की स्टोरियाँ तो हमने सर्वाधिक सुनी है। मैं कुछ चाहती थी कि हम कुछ संक्रांति को लेके कुछ नया सुने। तो संक्रांति की एक प्यारी सी स्टोरी थी। अब इसके बाद मैं एकादशी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो एकादशी के बारे में भी हमने सुन रखा है कि एकादशी महारानी ठाकुर जी से ही प्रकट हुई थी। मूल राक्षस का वध हुआ था। उसके बाद से एकादशी जी को हम एकादशी का व्रत पालन करने लगे। एकादशी तिथि को एकादशी महारानी का हम बहुत अच्छे से व्रत रखते हैं, द्वादशी को पारण करते हैं। तो ये सारी बातें तो हमने सुनी हुई है। और संतों से हमने ये भी सुना होगा कि एकादशी की निष्ठा कैसी होनी चाहिए, एकादशी व्रत का महत्व क्या है, पारण विधि क्या है, कैसे व्रत रखना चाहिए, कड़े से कड़े नियम है और सस्ते से सस्ते नियम है जो हम करते हैं। तो वो सारी बातें ठीक है कि नियम पालन करने चाहिए, पर मैं एक बार कैसे बोलूँ, हरि भक्ति विलास में
एकादशी महारानी के बारे में वर्णन है कि एकादशी वो है जिसे करने से हमें ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त होती है। मतलब कि एकादशी ठाकुर जी को सबसे अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत पारण करने वाले जो हम वैष्णव हैं, उन्हें ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। ये ठाकुर जी के प्रेम का प्रमाण ये है कि हम हमारे जीवन में एकादशी कर पा रहे हैं। तो एकादशी तो करनी ही है, किसी भी हालत सूरत सीरत में। मैं आज ही पूज्य श्री श्री विनोद बाबा जी को सुन रही थी, वो भी वही कह रहे थे, क्या शरीर बोल रहे हो, क्या परेशानी हो जाती है, क्या क्या हो जाता है, क्या तबीयत खराब हो जाता है, क्या शुगर डाउन, वो चिल्ला रहे थे ऐसे ही कि क्या शुगर कम हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर अभी ये बंद हो गया ना, तो कल के लिए तुम व्रत नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी करो, जो करना है अभी करो, किसी भी बाबा का एग्जैक्ट यही वर्ड था कि बिल्कुल छोड़ना नहीं है, करना है। एकादशी का व्रत इतना पावन है, इतना सुंदर है कि कोई भी एक भी वैष्णव अच्छा बड़ी निष्ठा से अगर कर ले, तो उसके करोड़ों 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 वर्षों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसकी प्रीति, उसकी रति मति गति ठाकुर जी के चरणों में, श्री प्रिया जी के चरणों में लग जाती है। तो इससे सुंदर, इससे सुखद कोई देखिए हो ही नहीं सकती। वैष्णवों को सबसे ज्यादा अगर किसी में निष्ठा होनी चाहिए, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा, क्योंकि इसके अलावा ठाकुर जी को प्राप्त करने का बहुत सुंदर तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे आसान अगर कुछ है ना, एकादशी कर लो, और सबसे कठिन भी है। अभी की एकादशी जो हम करते हैं, फलाहारी पा ली, ये बना लिया, वो पा लिया, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एकादशी करने की विधि यही है कि दशमी की संध्या को आप, दसवीं की संध्या से इसका नियम लो कि दसवीं की संध्या के बाद से कुछ नहीं खाना है। उसके बाद एकादशी का पूरा दिन व्रत में जाएगा, और अगले दिन जब आप पारण करोगे, कई जगह तो गुरु आज्ञा भी होती है, कई कई संप्रदायों में, कि एकादशी के दिन आपने पा लिया, फिर उसके बाद आप नहीं पाओगे, पारण बस करना है। उस उस वक्त पा लो, पारण के वक्त, उसके बाद नहीं पाना है, ऐसी एकादशी निष्ठा होती है। तो एकादशी निष्ठा की ही एक सुंदर सी लीला है मेरे पास गौरांग महाप्रभु की, मैं वो बताती हूँ। फिर ये सब तो हम सुनते रहते हैं संतों से कि एकादशी की ये महिमा है, वो महिमा है। एकादशी निष्ठा करने से क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ नया ढूंढ रही थी कि क्या बताया जाए। ये सारी बातें तो हम सब सुनते ही आ रहे हैं, जब से एकादशी कर रहे हैं तब से हमें हर कोई की दूसरी, हर दूसरी फीड हमारी इंस्टा पे एकादशी से जुड़ी हुई आ जाती है हर 10वें दिन। तो मेरे को कुछ नया ढूंढना था, और ढूंढते ढूंढते ना मेरे को गौरांग महाप्रभु की बड़ी प्यारी सी लीला, एकादशी की लीला मेरे को मिली, मैं वो बता रही हूँ। तो महाप्रभु उस वक्त बहुत छोटे से थे, और अपनी मैया के पास वो गए, सवेरे सवेरे का वक्त था, महाप्रभु रोने लगे। तो मैया ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो महाप्रभु बोलते हैं, मैया मैं आज कुछ नहीं पाऊंगा। तो मैया बोलती है, अरे अरे क्या हो गया, आज तो कुछ नहीं पाओगे, कुछ हो गया क्या? तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं, अरे वो दो भैया है ना, गंगा किनारे रहते हैं, जगदीश दास और हिरन दास, वो दोनों भाई, आज एकादशी है ना, मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया है, और वही भोग लगा पाऊंगा, कुछ भी करो मेरे को वही पाना है। मैंने बोली, मेरे पास अब यही काम बाकी रह गया है, कि मैं अब दूसरों के घर जाके खाना मांगती रहूं, लोग बोलेंगे कि मैं तेरे लिए कुछ बना नहीं सकती, मैं तेरे को कुछ खवा नहीं सकती, मैं नहीं जा रही। तो अब महाप्रभु रोने लगे कि नहीं नहीं, मैं वही पाऊंगा, वरना मैं कुछ नहीं पाऊंगा। अब मैं यूं परेशान, इतने मुझे हमारी मालिनी देवी है, जो शिवराज प्रभु की पत्नी है ना, मालिनी देवी, वो उनके यहाँ आई। तो वो बोलती है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने मालती देवी को भी सारी बातें बताई। तो मालती देवी बोलती, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। तो अब मैं, 1 मिनट में फैन के कारण है, शायद नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज अच्छे से? तो मैं कहा थी, तो मैं बता रही थी, महाप्रभु रो रहे थे कि उनको ना, जो जगदीश
दासी और हिरण्यदास जी 2 भाई हैं। वो दोनों भाई बहुत अच्छे से एकादशी करते हैं, भजनानंदी हैं, खूब भजन करते हैं वो। तो महाप्रभु रोने लगे कि मैया आज एकादशी है और उन दोनों भाइयों ने अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाया है ना, मैं वही भोग पाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पाऊँगा। तो मैया बोलती उनको मनाती है मैया कि नहीं-नहीं, जो बनाया है वो पालो, मैं दूसरों के यहाँ माँगने नहीं जाऊँगी। तो महाप्रभु मानते ही नहीं हैं। महाप्रभु जिद में आ जाते हैं। तो इतने में मालती देवी उनके घर आती हैं। तो मालती देवी उनको पूछती हैं, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? तो वो मालती देवी को सारी बातें बताते हैं। तो मालती देवी बोलती है, अच्छा उन्हीं के घर का पाना है? तो वो बोलते हैं, हाँ उन्हीं के घर का पाना है। तो मालती देवी सोचती हैं, बच्चा रो रहा है, कुछ नहीं पाएगा, उससे अच्छा मैं ही चले जाती हूँ। तो मालती देवी क्या करती है, वो उनके घर जाती है, उन दोनों भाइयों के। अब वो दोनों भाई तो खूब भजन में लगे होते हैं। तुलसी अर्चन करके वो ठाकुर जी को भोग लगाते रहते हैं और साथ में वो बहुत रुदन करते रहते हैं कि ठाकुर जी, हमने तो सुना था कि एकादशी करने से सारे पाप, सारे कष्ट, जन्म जन्मांतर के सारे दुख दूर हो जाते हैं और आपके चरणों की प्राप्ति हो जाती है। हम तो जाने कब से एकादशी कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं आया कि हम ऐसी कोई एकादशी नहीं आई कि हमने उसका व्रत ना रखा हो। ठाकुर जी आप कब प्रसन्न होगे? आप कब रीझोगे? कब अपना अनुभव करवाओगे? तो ये सारी बातें मालती देवी सुन रही थी। अब उन्होंने थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। तो आहट सुनकर उन दोनों भाइयों ने दरवाज़ा खोला। तो मालती देवी बोलती है, जी प्रणाम, मैं शिवाज जी के घर से आई हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं, अच्छा अच्छा मैया आप शिवाज के यहाँ से आई हैं, प्रणाम प्रणाम। कहिए क्या बात है? तो मालती देवी उनसे कहती है कि आपने जगन्नाथ मिश्र जी का नाम सुना है? तो बोलते हैं, हाँ जी सुना है। उनके पुत्र के बारे में सुना है? तो बोलते हैं, हाँ जी हमने सुना है, बड़ा अलौकिक पुत्र हुआ है उनके यहाँ, गंगा किनारे बहुत कीर्तन करते हैं। हमने कभी दर्शन तो नहीं किए बट उनके बारे में सुना है हम। जी कहिए क्या हुआ? तो मालती देवी कहती है, वो बालक ना हट करके बैठा है कि आपने अपने ठाकुर को जो प्रसाद पवाया ना, वो वही प्रसाद पाएंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं पाएंगे। तो दोनों भाई विचार करने लगे, अभी तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि एकादशी का कोई फल दे दो, कोई अनुभव करा दो। ये शायद कोई लीला है ठाकुर जी की, शायद उस घर में या उस बच्चे के आसपास ठाकुर जी अपना अनुभव करा दे। तो वो दोनों क्या करे, ठाकुर जी ने जो भोग लगाया था वो पकड़ कर अपने शीश पर रख कर बड़े प्रसन्न होके ठाकुर जी का कीर्तन करते करते, रुदन करते करते घर पहुंचे। तो घर पहुंचकर सबको यही लगा कि महाप्रभु ही दर्शन देंगे, छोटा सा बालक होगा निमाई। तो वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि वहां निमाई नहीं थे, वहां महाप्रभु नहीं थे, वहां साक्षात गोविंद बैठे हुए थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उन्हें अपने नैनों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम तो लाए थे जगन्नाथ मिश्र के किसी अलौकिक पुत्र की जिद हो रही थी तो हम उसे भोग पवाने ये लाए थे। यहाँ तो हमें गोविंद मिल गए। अब वो दोनों महाप्रभु के चरणों में गिर गए, महाप्रभु को उन्होंने वो भोग पवाया। महाप्रभु ने उन्हें हृदय से लगाया, थोड़ा सा उन्हें शांत किया। उसके बाद महाप्रभु बोले, अब दोनों ने खूब एकादशी का पालन किया है, खूब एकादशी की निष्ठा रखी है। ऐसे ही भजन करते रहो, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि तुम दोनों को मेरी नित्य लीलाओं का ऐसे ही दर्शन होता रहेगा। तुम मेरे नित्य लीला का ऐसे ही दर्शन करोगे जैसे अभी मेरा कर रहे हो। ऐसा कहकर महाप्रभु गोविंद जी से फिर महाप्रभु बन गए, फिर छोटे से निमाई बन गए। उसके बाद दोनों ने प्रसाद, जो महाप्रभु ने जो प्रसाद पा लिया था, वो प्रसाद पकड़कर वो अपनी कुटिया में चले गए और दिन रात भजन करने लगे और उन्हें महाप्रभु की नित्य लीलाओं का दिन रात दर्शन होने लगा। तो ये हमारी एकादशी निष्ठा का फल है कि ठाकुर जी स्वयं रिझ जाते हैं। हमें लगता है हम एकादशी कर रहे हैं, पर ये एकादशी नहीं है। ऐसे नहीं होती एकादशी कि ये भी पा लिया, वो भी पा लिया, सुबह से लगे हैं।
ऐसी नहीं होती। एकादशी के बहुत कड़े-कड़े नियम हैं। सहज है बट साधारण नहीं है। तो हम चलो ठीक है, हमें बहुत सारा काम होता है, इधर-उधर की बातें होती हैं, कुछ ना कर सके तो एकादशी के दिन कम से कम 1 घंटा निकाल के ठाकुर जी के लिए खूब कीर्तन करें। अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए कि हम मेरा बता रही हूँ, मैं इसीलिए भजन करती हूँ कि मैं इतना इतना कर लूँ, मैया ने ये बोला, ये कर लूँ, जया ने ये बोला, ये कर लूँ, बाबा की वीडियो देखी तो बाबा ने ये करने के लिए बोला तो ये कर लूँ। बस, मतलब मैं अपने लिए करती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ, अपने लिए करती हूँ। बट हमको ये बोल भी कौन रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। जय बोलते हैं कि मेरे को रसगुल्ला पसंद है, बट अगर तुम 10 रसगुल्ला दोगे तो मैं कैसे खाऊंगा, उसमें मेरी प्रसन्नता नहीं होगी ना। तो हमें वही देखना है कि हम एकादशी कर भी रहे हैं तो वो सिद्ध एकादशी, सार्थक एकादशी होनी चाहिए। हमें हमारे जीवन की हर एकादशी ऐसी करनी चाहिए कि वो एक एकादशी हम करें, हमारे जीवन भर की एकादशी का फल ये हो कि हम वो एक एकादशी करें, जिस एक एकादशी को करने से द्वादशी में पारण के वक्त से हम ठाकुर जी और श्री जी हमें दर्शन दें। श्री राधा रमन लाल की जय। सॉरी, मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी मेरे को, तो मेरे को लगा कि मैं, मतलब मकर संक्रांति की महिमा तो सभी जानते हैं, एकादशी की महिमा भी सभी जानते हैं, मेरे को लगा कुछ अलग बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी 2 स्टोरीज ढूंढी। आई होप आप लोग को ठीक लगा हो। राधे श्याम। श्री राधा रमण लाल की जय। आपका हृदय से धन्यवाद प्रिया दीदी। आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य प्रतिकूल था, जिस कारण से मैंने पहले प्राणेश मंत्रों से निवेदन किया कि वो अगर आज की कक्षा या आज का महात्म्य लीड करे। और फिर उनका संध्या में मुझे मैसेज आया कि भैया आज की क्लास प्रिया दीदी लेने वाली हैं, और प्रिया दीदी कुछ विशेष बताने वाली हैं हमें, मकर संक्रांति और शट्टिला एकादशी के पीछे की अंतरंग कथाओं के बारे में बताने वाली हैं। तो फिर मेरा विचार हुआ, तो और भी आनंद की बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कक्षा ले रहा होता तो ये जो दुर्लभ अ, कथाएं हैं जो आज प्रिया जी ने बताई, ये मिस हो जाती। तो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ये इसलिए ये फिर से हर बार ठाकुर जी प्रूव कर देते हैं कि सत्र तो सुनने के लिए संत श्री राधा रमन लाल आते हैं, तो उनको जो सुनना होता है वो सत्र के अंदर होता है। तो बहुत सुंदर कथाएं थी प्रिया जी। और आपका, मुझे बस ये रहता है कि आप इतनी भरी ठंड में आप पंखा चालू करके आप कक्षा लेती हैं, इतना स्ट्रगल है। और आपकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, कि मतलब प्रतिकूल परिस्थिति होने के बाद भी आप जो आप इतना प्रयास करती है लेने का, ये अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। आपका हृदय से धन्यवाद इतने अद्भुत सत्र के लिए। उत्तरायण के ऊपर और आज के शर्तिला एकादशी के ऊपर हृदय से धन्यवाद। श्री मकर संक्रांति महोत्सव और उत्तरायण के ऊपर अजीत देव जी कुछ लिख रहे हैं। प्रिया, आद्या और बाकी सभी भक्तों को सुन के और इनके डेडिकेशन को देखकर जो ये डेली क्लास में टाइमली ज्वाइन करते हैं, ये कितने ब्लेस्ड है। राधा रमन लाल जी ने मुझे तो स्पेशली बहुत लेट जोड़ा भक्ति से। वेल अब जो ट्रैक पे हूँ, पर बहुत देर से, खैर देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर अजीत जी, बिल्कुल ठीक बात है। जी राधे, तो मैं आपको बता रहा था कि एक चीज और बस मैं इसमें शेयर करना चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने भी आज के दिन को, मकर संक्रांति का महत्व आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि आज के दिन के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी भगवत गीता के अंदर भी वर्णित किया है। तो ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए। अगली मकर संक्रांति के समय पे या कभी आपको इस संक्रांति के विषय में अगर कोई पूछता है, स्पेशली इस संक्रांति के बारे में, तो आप उसको बता सकते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश गुरु जी से, हम आज के दिन इस श्लोक का एक पाठ कर ले, एक श्लोक को समझ ले और उसको याद भी कर ले। रोज कोई ना कोई हम श्लोक वैसे भी कोई ना कोई हो ही जाता है। मैं निवेदन करता हूँ प्राणेश गुरु जी से, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 24वां श्लोक। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 24। इसमें भगवान ने उत्तरायण के ऊपर बोला है। तो ये हमें एक नई चीज पता चल जाएगी कि गीता जी में भी उत्तरायण मकर संक्रांति का वर्णन आता है।
श्रीमद् भगवद गीता आप सबके लिए रानी श्रवण प्रभु जी ने इसको शो किया है अपनी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। यस, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 24। इसको आप पढ़ सकते हैं मेरे संग संग। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणम्, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जिसमें ठाकुर जी बता रहे हैं अग्नि ज्योति रह शुक्ल। अग्नि यानी अग्नि, फायर। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, उजाला। अह का मतलब होता है अग्नि ज्योति रह, रह जो शब्द शब्द है इसका मतलब होता है दिन। अग्नि ज्योति रह शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है शुक्ल पक्ष के दिन। शुक्ल, जो ये शुक्ल पक्ष वाले जो दिन होते, षड मासा यानी 6 महीनों का समूह। उत्तरायणम, और उत्तरायण। उत्तरायण का अर्थ है जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अपना गमन शुरू करते हैं। अभी तक वो दक्षिण की तरफ जा रहे थे, अब वो उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे, तो इसलिए उत्तरायणम। तत्र, तत्र का मतलब है यहाँ। प्रयाता, इन दिनों में, यानी कि ये जो ऊपर दिन आए हैं, इन दिनों में या इनकी संगति में जो अपना शरीर का त्याग करता है, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, इन दिनों जो अपने शरीर का त्याग करता है, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म, वो कहा ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये परम शक्ति, पर ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म विदो जनाः, वो सीधे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्म विदों का मानना है, ब्रह्म जनों का कहना है। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं उत्तरायण का महत्व बताते हुए। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। तो आगे से कभी आप मकर संक्रांति या उत्तरायण, जब हम अगले वर्ष भगवान सबको खूब आनंदित रखे, जब हम मनाए, तो हम ये याद रखें कि इसका महत्व इतना है कि स्वयं राधा रमन जी ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसका उपदेश करा है। तो मकर संक्रांति इसलिए वास्तव में बहुत पावन तिथि है। और उस सूर्य देव के उत्तर दिशा में आगमन होने के कारण ही इसको देव दिशा भी बोला जाता है, कि देवों की तरफ सूर्य देवता उन्मुख हो रहे हैं और देवलोक की ओर गमन हो रहे हैं, इसलिए इतने शुभ दिन माने जाते हैं। भगवान खुद इसकी महिमा बता रहे हैं। कई सारे पास टाइम्स आज के दिन हुए, हमें प्रिया जी ने ही बताया, और मूलतः कल भी भक्त लोग बता रहे थे। आज ही के दिन पितामह भीष्म ने अपने शरीर को स्व इच्छा से भगवान के चरणों में अर्पित किया था। तो पितामह भीष्म ने भीष्म पंचक पे जो अपना उपदेश करा 5 दिनों का पांडवों को, भीष्म पंचक जो कार्तिक के दिनों में आते हैं, कार्तिक के दिनों के भीष्म पंचकों में पितामह भीष्म ने पांडवों को राजनीति, आर्थिक नीति और धर्म नीति का जो ज्ञान प्रदान किया। उन 5 दिनों के बाद जब पितामह भीष्म से कहा गया कि अब आपको बहुत कष्ट मिल रहा है, अब आप अपना शरीर छोड़ दीजिए, अपना शरीर त्याग दीजिए, तो पितामह भीष्म इंतजार करते हैं एक शुभ मुहूर्त का, शुभ तिथि का। और कार्तिक की भीष्म पंचक यानी कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के वो आज के दिन तक, मकर संक्रांति के दिन तक का इंतजार करते हैं। और आज के दिन जब वो देखते हैं कि सूर्य भगवान उत्तर दिशा की ओर अब उन्मुख हो गए हैं, मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं, तो ये समय सर्वाधिक उपयुक्त है। क्योंकि पितामह भीष्म ये श्लोक जानते थे, अग्निर्ज्योति रह शुक्ला षण्मासा उत्तरायण। तो इस कारण से पितामह भीष्म ने आज ही के दिन अपना शरीर शांत किया था। और आज ही के दिन जब अपना शरीर छोड़ रहे थे, तो भीष्म स्तुति का प्राकट्य हुआ था। तो भीष्म स्तुति का जो शुभ गायन है, जो हम गाते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत विपुंगवे विभूमनि, इतनी सुंदर जो भीष्म स्तुति का हम गान करते हैं, ये भीष्म स्तुति भी आज ही के दिन प्रकट हुई थी पितामह भीष्म के मुखमंडल से। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए उन्होंने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राणों को त्याजा, और ब्रह्म ज्योति के रूप में उनके प्राण परिणत होकर भगवान की श्री चरणों में मिले।
ये भी आज का एक बहुत सुंदर पास टाइम है पितामह भीष्म का। आज के दिन सूर्य देवता जो अपने पुत्र शनि महाराज से मिलने जाते हैं, तो जो लोग ज्योतिष गणना में विश्वास रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जिनका बहुत अधिक विश्वास है या मानना है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार शनि महाराज या शनि की वक्र दृष्टि से व्यक्ति दरिद्र या उसके जीवन में उन्नति नहीं हो पाती। तो शनि की वक्र दृष्टि से हर कोई बचना चाहता है। तो आज के दिन सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और जो मकर राशि है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, मुझे इतना तो ज्योतिष ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर जो मैंने श्रवण किया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो मकर राशि है वो शनि ग्रह की राशि, सैटर्न की राशि है। जो जो मकर राशि है वो सैटर्न यानी शनि ग्रह की राशि है। तो राशि राशि का मतलब है नक्षत्र, उसके आसपास नक्षत्रों की, अब इतनी गहराई में तो नहीं जाएंगे, क्या छोड़िए। तो सरल भाषा में ये है कि शनि देवता की राशि है मकर राशि। तो जब आप ये एक प्रकार से समझ लीजिए शनि महाराज का घर है मकर राशि, तो सूर्य देवता शनि महाराज के घर में आज जा रहे हैं। और शनि महाराज कौन है? उनके पुत्र है, सूर्य देवता के पुत्र है शनि देवता। और एक प्रकार से शनि और सूर्य में बैर है काफी, उनमें बहुत खटपट है, वो बहुत अलग अलग स्टोरीज है उसकी। तो बट आज के दिन सूर्य देवता शनि देवता की भूलों को क्षमा करते हुए उनके घर प्रवेश करते हैं। तो अपनी शत्रुता को शांत करते हैं और शनि देवता भी उनका सत्कार करते हैं। इस कारण से ज्योतिष गणना के अनुसार भी शनि की वक्र दृष्टि हटाने का भी आज एक बहुत पावन दिन माना जाता है। एक और पास टाइम बताया जाता है शास्त्रों में कि आज ही के दिन जो भगीरथ द्वारा गंगा प्रकट की गई थी, अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जो गंगा जी का प्राकट्य हुआ, वो गंगा जी जब धरती लोक पर उतरी, गंगोत्री धाम में प्रकट हुई, और गंगोत्री धाम से अपनी यात्रा करते 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 जब पूरी जानु मुनि के आश्रम से और फिर गंगा सागर में जब गंगा मैया मिल गई, तो आज ही के दिन उनकी यात्रा संपन्न हुई थी। तो अक्षय तृतीया से लेकर के ये जो पूरी गंगा मैया की जो यात्रा थी भगीरथ जी के साथ साथ, वो आज के दिन पूरी हुई। आज के दिन गंगा मैया सागर के अंदर जाके विलीन हो गई। और आज ही के दिन जो महाराज सगर के जो पुत्र थे, जिनको कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, उन्होंने गंगा नदी में स्नान करा और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए आज की तिथि को मोक्ष तिथि भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। इसके साथ साथ कई ऐसे पास टाइम्स है जो कि पुराणों में अलग अलग स्टोरीज आती है, जिसमें तिल का कई महत्व आता है। कई ऐसी स्टोरीज आती हैं जिसमें आज के दिन तिल ने कई भक्तों की प्राणों की रक्षा करी। तिल ने कई प्रकार के भक्तों को लाभ प्रदान करे। इस कारण से आज के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व है, तिल से सेवा करने का, तिल का यज्ञ करने का, तिल का सेवन करना, तिल का दान करना, इत्यादि इत्यादि। मकर संक्रांति के दिन, और उसमें भी बड़ी बात है क्या, शक्तिला एकादशी भी आ गई। तो दोनों पर्व एक हो गए आज। ये बहुत दुर्लभ तिथि है। वी नरसिम्हा देव प्रभु जी बता रहे थे कि 23 ईयर्स के बाद ये हुआ है। 23 ईयर्स पहले ये हुआ था कि मकर संक्रांति के दिन पे शक्तिला एकादशी आई है। तो ये बहुत शुभ अवसर बना इस बार, ये मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी के दिव्य संयोग का। तो आज के दिन हम यदि कुछ भी ना कर पाए हो, तो हमने ये इतना श्रवण किया, महाप्रभु की कथा का श्रवण किया, एकादशी महात्म्य सुना, और मकर संक्रांति का महात्म्य हमने श्रवण किया। और यत्किंचित भाव से जाने अनजाने में जो भी हमने फोन उठाते वक्त, फोन रखते वक्त यदि भी किसी को हरे कृष्णा बोल दिया, तो वो हरे कृष्णा भी कितना करोड़ों गुना फलदायक रहा होगा हमारे लिए। और अभी भी तिथि तो एकादशी रात्रि का भी जागरण है, तो किसी की माला रहती है, किसी का कोई नियम रहता है, कुछ रहता है, तो वो आप पूरा कर सकते हैं। कल द्वादशी पे इसका पारायण किया जाएगा। और मकर संक्रांति की जो तिथि है ये कल भी रहेगी, क्योंकि जो तिथि है वो सूर्योदय के बाद शुरू हुई थी। संक्रांति जो थी करीब 2 या 3 बजे के आसपास शुरू हुई थी। तो इसलिए संक्रांति का जो महत्व है वो कल भी रहेगा। वैष्णव गण आज व्रत होने के कारण मकर संक्रांति की सेवा नहीं कर पाए थे, तो वैष्णव गण मकर संक्रांति की सेवा कल के दिन करेंगे। हमारे गुजरात साइड में भी जो मकर संक्रांति है वो आज नहीं बल्कि कल की मनाई जा रही है। तो कल भी ये दिन कंटिन्यू रहेगा, ऑल्दो एकादशी विश्राम कर जाएंगी, पर संक्रांति का जो दिन है वो कल भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम कल भी नियम कर सकते हैं संक्रांति वाले, जो आज नहीं कर पाए। तो ये पूरा महत्व था संक्रांति और आज की शक्तिला एकादशी का। आप सभी वैष्णवों को कोटि कोटि शुभकामनाएं, कोटि कोटि बधाइयां। कोई अगर और कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो बताइए।
हम आज के सत्र को फिर विश्राम करते हैं। किसी को और कोई नई बात पता हो या कुछ एक्सपीरियंस अपना बताना हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सारे भक्त पूर्णतः संतुष्ट है। सबने खूब आनंद से अपनी भक्ति अपने नियम करे है। नहीं करे है तो अभी भी समय है, 1-2 घंटा जगिए, खूब आनंद से अपने नियम करिए, भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। और हम सब मिल करके अब भगवान के सर्वाधिक प्रिय और आज जैसे कि हम सबको आज्ञा मिली थी श्री नारायण कवचम करने की, हम सब वैष्णव आज इतनी बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए। आज सभी मिलके हम नारायण कवचम का दिव्य पाठ करते हैं और आज के सत्र को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। रानी शमन प्रभु जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरिर्विदध्यान् सर्वरक्षां यस्याङ्घ्रिपद्मः पथगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणोऽष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेश वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायान्नरसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाहट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतञ्च गर्भः रक्षद्वसो माध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोनीतधरो वराह रामोऽद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामोग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्यैषीष्यमां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपथ्याद् द्वन्द्वात् भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्की कलह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्दया सङ्गवमाप्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवोपहाणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निशिथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते
विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् लतिग्मनेमि भ्रमतः समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्तग्धिदन्तघ्रिसैन्यमाशु कक्षं यथा वात सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्य निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कुष्माण्डिवैनायकयक्षरक्षौ भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारेन् त्वं यातु धान प्रमथप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टेन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंषि चर्म छतचन्द्रछादय दुषामघोनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतुभ्यो निभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वार्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः गरुणो भगवान् स्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदेभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवान्नैव वस्तुतः सद्यसच्चयत् सत्यनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपाद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री नारायण कवचम की जय मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय शक्तिलय एकादशी की जय।